हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 6 जुलाई 2022 को बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम लिया गया है फ्रेंड्स, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के आंसर की को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एग्जाम दिया है तो अपना आंसर की मिला लीजिए, देख लीजिए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही एग्जाम में देकर के आया है। बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी सही सही अपना आंसर की मिला लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जानकारी से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी सेक्शन को मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करवा दूंगा। देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी आपको प्रश्न दिखेगा और यहाँ पर हिंदी में भी। मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। देखिए पहला प्रश्न है यानी कि 56 नंबर प्रश्न है जनरल अवेयरनेस का कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से अम्लीय वर्षा के कारक हैं। अम्लीय वर्षा का जो कारक है वो कौन सा है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और सल्फर के ऑक्साइड है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी देकर के आया है 2 और 3 बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल 100% मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। चलिए, हेपेटाइटिस बी संक्रमण का कारण होता है, तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो होता है यह रक्त चढ़ाने से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जिन्होंने भी ऑक्जेलिक एसिड लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप यानी कि साबुन के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे अब। हाँ, अब यहां से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ये कहा था अरस्तु ने। अरस्तु ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी लगाया है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी उद्गार जो है वोल्केनिक इरप्शंस वो कहाँ पर नहीं होता है, तो फ्रेंड्स देखिए कहीं पर बाल्टिक सागर लिखा गया है, कहीं जो है आंसर इसका, और कहीं कैस्पियन सागर लिखा गया है। लेकिन जो इसका ऑथेंटिक आंसर है वो आपका बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो सैंडस्टोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार करें, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। मरीचिका जो बनती है यह किसके कारण बनती है, तो फ्रेंड्स यह जो बनती है यह प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनती है। यानी कि इसका 2 और 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 64 नंबर है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था, अर्लियर नेम ऑफ WTO, तो इसका नाम था गैट। गैट के स्थान पर WTO का जो है स्थापना 1995 में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, तो यह वर्ल्ड बैंक का है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। ठीक है, ये एक जीवाणु है, जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। उसके बाद देखिएगा कि त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है बुने हुए वस्त्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं अब। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है कि इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, तो एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है, तो जूल हो जाएगा राइट आंसर इसका। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था, तो ये अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय पूछा गया, नॉन रिन्यूएबल पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से थर्मल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हाइडल, सौर और पवन जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। चलो उसके बाद 72 नंबर देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है, तो ये आर्सेनिक है। क्या है फ्रेंड्स, आर्सेनिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है,
तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है सैन फ्रांसिस्को के पास है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नियर सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद देखिए अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो इसको विटीकल्चर कहा जाता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पर विचार करें और इनको क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हो गया खिलाफत आंदोलन, ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर स्वराज पार्टी का गठन। तो 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो यह मोरक्को के यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर देखिए फाइयान जो था ये मलेशिया का नहीं था, फाइयान जो था ये चीन का था, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध कथन जो है किसने दिया, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है। तो यह रूसो का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बिल्कुल है, रूसो का है। उसके बाद देखिए हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो फ्रेंड्स यह होता है आपका जिगर में, लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो यह वाल्डेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है वाल्डेयर, उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा मतलब पिल लाया गया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, तब उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो ये पीएन भगवती थे, पीएन भगवती राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीबी मावलंकर जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि दबाव, यहाँ पर देखिएगा दबाव, ठीक है, दबाव नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचार पत्रों में था कहाँ पर स्थित है। तो ये दबाव जो है ये कीनिया में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर देखिए, 84 नंबर है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। बिहार एसएससी का जब मैंने बुक्स और ऑथर कराया था तो इसमें करा दिया था इसको, बराक ओबामा की यह पुस्तक है द ऑडिसिटी ऑफ होप। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो पामेला जेलिमो दिया गया है ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से नहीं है, ये एक रनर है। पामेला जेमिलो क्या है, एक धाविका है या एक रनर है, तो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। चलो उसके बाद देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल हैं। तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह जो है यह नेपच्यून है। कौन सा है, जिन्होंने भी नेपच्यून लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, 88 नंबर है कि खाली स्थान दिया गया से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने भी लगाया है हो जाएगा उसका। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अवधिकरण यानी कि पीरियोडाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून के दिन मनाया जाता है। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो ये लॉन्ग बोन हो जाएगा, दीर्घ अस्थि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देख लीजिए। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आपको पता है कि यह है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद देखिएगा कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, तो यह इमेज फाइल को, छवि फाइल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेज फाइल को, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। 2014 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जीके वाला पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड वाला देख लीजिए, पूरा ये क्वेश्चन 25 का 25 सही है, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। देखिए टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो ये 36 मिनट कहता है, ठीक है, 36 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा डेवलपमेंट मीन्स क्या होगा, विकास का मतलब क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुद्धता की, तो ये मानव विकास जो है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद देखिएगा कि द वर्ड पेडोगॉगी मीन्स, तो इसका मतलब होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लीड द चाइल्ड। ठीक है, लीड द चाइल्ड यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 100 नंबर। देखिए 100 नंबर है कि सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेज जो है ना, बिल्कुल स्तुति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ, तो ये क्यूरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का नाम है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर फ्रेंड्स इसका लर्निंग विदाउट बर्डन हो जाएगा, यानी कि बिना बोझ के सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सीखने का उद्देश्य का अर्थ क्या है। सीखने का उद्देश्य का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इच्छित सीखने का परिणाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 104 नंबर देखिए। देखिए फ्रेंड्स 104 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। सामाजिक व्यवहार का तो ये क्राउडिंग हो जाएगा, भीड़ भाड़। उसके बाद देखिएगा कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में फ्रस्ट्रेशन दिया गया है, निराशा। इनमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है। कक्षा की गतिविधि से संबंधित जो है ये मेथड है, क्या है, तरीका है। उसके बाद देखिएगा कि अनुशासनात्मक शब्द खाली स्थान दिए गए को प्रबंध तकनीक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है बताइए। इसको कहा जाता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजना को। ठीक है, अनुशासनात्मक शब्द योजना को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। चलिए उसके बाद 108 नंबर कर लेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, यानी कि समस्या समाधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ये किसके द्वारा करते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। नैतिकता किसका विज्ञान है, इथिक्स ऑफ द साइंस ऑफ कंडक्ट, आचरण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चों के गुण क्षमता नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ये आपका एक्यूरेसी हो जाएगा, शुद्धता। ठीक है, शुद्धता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद 112 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा गया TLM शुड बी यूज टू। तो TLM का यूज जो है कहाँ किया जाता है बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेक टीचिंग इंप्रेसिव। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, प्रत्यक्ष अनुभव है। उसके बाद देखिएगा कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षक में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा। तो वह किसका बढ़ावा देगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 का रहा है कि छात्रों को स्कूल में खेल खेलना चाहिए। इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद देखिएगा कि स्वयं क्या है। तो स्वयं क्या है, एक डिजिटल प्रोग्राम है। ठीक है, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक लीडर की तरह। चलिए उसके बाद 118 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण कैसा होना चाहिए। तो स्किल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, कुशल प्रशासक की तरह। उसके बाद देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है यह आपका शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। चलिए आखिरी क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का कि चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसको कवर करेंगे। देखिए अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इतना लंबा लंबा प्रश्न है, इसको पढ़ूंगा तो समय काफ़ी लगेगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीधे मैं आपको उसको बता देता हूँ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 मिनट 23। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका
करेक्ट आंसर है 14 मिनट टू 3। मैंने सोल्व कर लिया है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर, बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं? तो ये 11 अक्षर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस शुद्ध शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा सांप, मगरमच्छ, श्वान, ठीक है। यहाँ पर जो अलग है ना वो आपका इसमें से मेरे ख्याल से चिकन हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए अगला है, नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसमें बताना है कि कितना ट्रायंगल है। तो इसमें कितना ट्रायंगल है फ्रेंड्स? इसमें जो ट्रायंगल है वह कितना है बताइए? तो इसमें जो ट्रायंगल है वो 18 है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 35 नंबर देख लीजिएगा। 35 नंबर का देखिए इसमें से जो यहाँ पर एक्स दिया गया इसका वैल्यू बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर 25 में से एक 24, 7 से 49 में से एक घटा दिया 48, उसी प्रकार 10 दहिया 100 में से एक घटा देंगे 99 हो जाएगा। उसके बाद चलिए ऐसे त्रिभुजों की संख्या क्या है जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष हैं लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा उभयनिष्ठ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 32 हो जाएगा। जिन्होंने भी 32 लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो इस श्रृंखला को पूरा करेंगे तो क्या आएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर इसका 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए 38 के बाद 39 नंबर देखिए। फिर यहाँ पर देखिए इस सीरीज को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा बताइए? तो ये आपका 1/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इसमें से 15 हो जाएगा। 15 जिन्होंने भी लगाया है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए कि 6 पुस्तक ABCD दिए गए, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। मैं सीधे आंसर बताता हूँ क्योंकि आपने एग्जाम देकर के आया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर है जिन्होंने भी लगाया है। उसके बाद देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का वो 6 किलोमीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका 27 जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 44 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीधे जो सीरीज दिया गया है यहाँ खाली स्थान दिया गया वहाँ पर बताना है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ISS हो जाएगा। ISS जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर है। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NEO जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी उनका ऑप्शन बी उनका करेक्ट आंसर है NEO ऑप्शन बी। उसके बाद चलिए कि 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? JKJ जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलो उसके बाद 47 नंबर देखिए। 47 नंबर इसको पढ़ना है और इस पर आधारित आंसर देना है। सीधे मैं आंसर बताता हूँ। देखिए 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका भोपाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 47 के बाद 48 देखिए। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉमर्स या मेडिकल। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया वाणिज्य अथवा चिकित्सा, ये सही है। उसके बाद 49 का ये आपका हो जाएगा भोपाल या इंदर, गोपाल या इंदर इसका सही हो जाएगा जिन्होंने भी लगाया है। उसके बाद देखिए 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए जय अहमदाबाद और एर्नाकुलम, ये वाला जो सीरीज है ये सही दिया गया है, ये वाला जोड़ी, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 51, ठीक है। देखिए 51 में क्या है, आपको यहाँ पर जो इसमें से भिन्न है उसको छांटना है। तो इसमें से पलासी, हल्दी घाटी, पानीपत, सारनाथ डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए विनम्र, विनीत, ईमानदार, नागरिक डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर सी अलग होगा। उसके बाद देखिएगा कि ग्रेनाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तो यहाँ पर देखिएगा बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट जो है ये कोयला का टाइप है, ग्रेनाइट राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि बाल्ब, तंत्रिका, धमनी, महाधमनी, तो इसमें से वाल्व जो होगा ये डिफरेंट है, 54 का ये राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ऊपरी केंद्र, भूकंप विज्ञान केंद्र और गड्ढा, तो गड्ढा डिफरेंट है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं, एक मिनट, एपी सेंटर, फोकस और क्रेटर होगा मेरे ख्याल से। भूकंप विज्ञान अलग होगा इसमें से, ठीक है, सिस्मोलॉजी अलग होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश और हिंदी पर। यहाँ पर देखिए इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका देख लीजिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। उसके बाद देखिएगा राइट आंसर इसका आनंद और हृदय से हो जाएगा 17 का। 18 का कष्टपूर्वक हृदय को दबा करके, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सील दशा। उसके बाद देखिए सुधा का पूछा गया है विलोम शब्द, तो इसका सुधा का हलाहल हो जाएगा। हलाहल जिन्होंने भी लगाया है करेक्ट आंसर है। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा।
विलोम शब्द अर्वाचीन हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, ठीक है, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स कि संधि इसमें बताना है। निराधार में कौन सा संधि है? निराधार में जो है इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। ज्ञानोदय में क्या है? तो ज्ञानोदय में स्वर संधि है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे, सन्मार्ग में कौन सा संधि है? सन्मार्ग में कौन सा संधि है बताइए? तो सन्मार्ग में जो है इसमें कौन सा संधि है ये पूछा गया है। तो देखिए सन्मार्ग में जो है ना इसमें कौन सा संधि है? स्वर संधि है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन में संजीव दिया गया है, संजीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिरी शब्द का बहुवचन, तो गिरी का गिरी हो जाएगा। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण जो है यह क्या है फ्रेंड्स बताइए? तो व्याकरण जो है ना यह भाषा का नियम है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की काव्य शैली, तो खड़ी बोली हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। हाँ देखिए हिंदी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अब यहाँ से फिर से रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने रीजनिंग ऑलरेडी आपको करा दिया है। चलिए अब आते हैं अंग्रेजी के प्रश्न पर। हाँ अब यहाँ से देखिए अंग्रेजी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सेक्शन 1 इसको पढ़ना है और इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यूटिलिटेरियन फिलोसफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द लाइन्स प्रिफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑफ ट्रिमेंडस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल्स। उसके बाद देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। द ऑथर सीम्स टू बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। जल्दी जल्दी मैं कवर करवा दे रहा हूँ ताकि समय आपका व्यर्थ ना हो। देखिए वी ईट सो डैट वी मे लिव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मे लिव। उसके बाद देखिए डू यू नीड टू वर्क ऑन संडे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिज परमिशन इज ऑन द कार्ड्स, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑन द कार्ड्स, बताइए राइट आंसर इसका। तो डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नहीं एक मिनट, सर्टेन इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका सर्टेन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सर्टेन इसका करेक्ट आंसर होगा। फेल शॉर्ट मतलब हैड नो इफेक्ट, हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस यानी कि हैड नो इफेक्ट। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि लीप एंड बाउंड, इसका क्या होगा? द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाई लीप एंड बाउंड, तो इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्लोली। उसके बाद चलिए अगला है कि कंट्राडिक्ट का आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, तो कंट्राडिक्ट का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डिनाई एम्फेटिकली, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड अकेलापन, और यहाँ पर देखिए एलुफनेस का मतलब अलग थलग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्रोनिक का आपको एंटोनिम बताना है, वो अपोजिट बताना है, तो क्रोनिक का क्या हो जाएगा? टेम्पोररी हो जाएगा। माइथ का क्या हो जाएगा? तो माइथ का जो है ये आपका हो जाएगा, इसमें से बताइए। माइथ का रियलिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने तरफ से करेक्ट कराया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा।